जीएमसी नागपुर में जो 2 बच्चे एडमिट हैं उनको देखने मैं अभी गया था। यहाँ के जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी और डीन हमारे साथ थे और 2 बच्चे, एक पवार और एक शिववंशी परिवार के छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक के ये दोनों बच्चे, उनके परिजनों से बात की, डॉक्टरों से बात की है। जो बेस्ट पॉसिबल इलाज हो सकता है वो चल रहा है, लेकिन स्थिति क्रिटिकल है क्योंकि जो सिरप इनको पिलाई गई है उसमें काफ़ी जहरीला पदार्थ मिला हुआ था और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना छिंदवाड़ा जिले में हुई है। जो जिन बच्चों का यहाँ इलाज चल रहा है उसमें इलाज में कोई कसर न रह जाए, कोई कमी न रहे और उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया जा सके, इसके लिए आज मैं नागपुर आया हूँ। 2 बच्चे यहाँ एडमिट हैं, 2 एम्स में भर्ती हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है। इन 5 बच्चों को देखूंगा मैं, उनके परिजनों से मिलूंगा और कैसा इलाज चल रहा है, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी इलाज में ना आए, उनके ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने सभी व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है हर हॉस्पिटल में और मेडिकल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे और जो संभव उनकी जान बचाने में किया जा सकता है वो किया जा सके। मिनिस्टर, बच्चों का अस्पताल से जो जानकारी आपको मिली है, अभी तक कितने बच्चों की इसमें मृत्यु हो चुकी है कफ सिरप मामले नागपुर के सरकारी? अभी यहाँ पर इन्होंने बताया कि लगभग 18 बच्चों की, नागपुर में पूरी 18 बच्चों की डेथ यहीं हुई है और सभी बच्चे यहाँ लाए गए थे और उनको बचाने का पूरा प्रयास किया गया था और कुछ जो जिनकी उम्र ज़्यादा थी वो ठीक होके गए हैं, लेकिन आज 2 बच्चे नहीं बचाए जा सके। कल रात में 1 बच्चा और उसके पहले 17 बच्चों की डेथ हो चुकी थी, तो कुल मिला के 20 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। सर, ये बताएं, सिरप को लेकर कुछ गाइडलाइन आप लोगों ने जारी किया, छोटे बच्चों को सिरप दिया जाए न दिया जाए, इन स्थितियों को देखते हुए? इसकी गाइडलाइन ऑलरेडी भारत सरकार ने पहले से ही जारी करके रखी थी कि 4 साल के नीचे के बच्चों को वही कफ सिरप दिया जाए जिसमें ये लेबल लगा होता है कि 4 साल के नीचे के बच्चों को न दिया जाए। लेकिन जो कफ सिरप कोल्ड ड्रिप जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में बन के आया, उसमें ये लापरवाही हुई है और इसीलिए जितने जिम्मेदार लोग हैं तमिलनाडु की इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनके खिलाफ, जो डॉक्टर जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया उनके खिलाफ और जो ड्रग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ, सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई है और आगे और भी गिरफ्तारियां होने की? जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो अपराध लगाए गए हैं तमिलनाडु के फैक्ट्री के खिलाफ, उसमें भी 10 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, इसलिए वो भी गिरफ्तारियाँ होंगी। सर, जिस तरीके से ये कफ सिरप मार्केट में आया था उसके पहले कोई सर्टिफाई हुआ था ये सिरप, इसकी कोई जानकारी मिली है? देखिए, ये गवर्नमेंट सप्लाई इस सिरप की नहीं होती है, ये प्राइवेटली फैक्ट्री ने बनाया, अपने स्टॉकिस्ट को भेजा, स्टॉकिस्ट ने रिटेलर्स को भेजा, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। इस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बच्चों को दे दी गई और उसके कारण ये दुर्घटना हुई है और इसको बहुत ही गंभीरता से लेके और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने अनदेखी की है, कोई कसर हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। सर, ऐसा देखा गया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में ये दवाइयाँ ज़्यादातर गई, जैसे महाराष्ट्र है वहाँ पे दवाइयाँ नहीं पहुँची। क्या वजह, कुछ टारगेट करके इन राज्यों को ढूंढा गया? इसकी अब गहराई से जांच हम लोग कर रहे हैं। अभी सूचना के मुताबिक तो छिंदवाड़ा जिले में ही 600 शीशियाँ गई, जिसमें जो उपयोग हो गई और उसके अलावा जो नहीं हो पाई, लगभग 443 शीशियाँ हम लोगों ने रिकवर की हैं। बाकी जो शीशियाँ हैं उसको भी रिकवर कर रहे हैं। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर में भेजा जा रहा है छिंदवाड़ा जिले में। यदि ये
कोल्ड ड्रिप सिरप यदि किसी के घर में है तो उसको हम रिट्रीव कर लें, उसको वापस ले लें, और कोई भी शीशी किसी घर में किसी के दुकान में ना हो, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। सर, विपक्ष का इसको लेकर आरोप है आपके ऊपर और आपकी सरकार के ऊपर कि कहीं न कहीं जिस तरह से ढिलाई की गई खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर, और सरकार की तरफ से इसमें कहीं न कहीं एक साजिश या कहीं तो सीन की मिली भगत की है सरकार के, क्योंकि जिस तरह से ढिलाई दी गई, जो सिरप है वो बाजार में आ गया, स्वास्थ्य विभाग प्रदेश का FDA जो डिपार्टमेंट है वो जाँच क्यों नहीं कर पाया और कहाँ था। उनका तो ये भी कहना है, ज्योति पटवारी का कहना है कि आपको जो इसको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी आपकी। देखिए, कांग्रेस के लोग भी उतना ही दुखी हैं जितना हमारी सरकार और हमारे पार्टी की और मध्य प्रदेश की जनता दुखी है। तो इस समय वो उनको जो अपने जिम्मेदारी विपक्ष के में रहने के रहते हुए जो निभानी चाहिए वो निभा रहे हैं, लेकिन सरकार भी इस मामले में बहुत सख्त है और बहुत ही जो भी इसमें लापरवाही और जिम्मेदारी जहाँ भी है, क्योंकि चूंकि ये गवर्नमेंट सप्लाई नहीं थी और ये किस तरीके से स्टॉकिस्ट के पास आई और किस तरह से स्टॉकिस्ट से निकल के और रिटेलर के पास पहुंच गई, और डॉक्टर जिसका कि खुद ही का मेडिकल शॉप था, क्यों ये इस प्रकार से उन्होंने रिकमेंड किया, एक ही डॉक्टर का नाम ज़्यादा आया है। तो ये जो परिस्थितियाँ बन रही हैं इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है, मासूम बच्चों की ज़िंदगी का विषय है। इसलिए वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं और हम लोग भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। घटना हो गई है, ये बात तो सही है, मासूमों की जान चली गई है, लेकिन लापरवाही और जहाँ भी गलतियाँ हैं वो उसके तह पे जाने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि ये प्राइवेट मेडिसिन थी जो प्राइवेट की सरकारी से नहीं आती है, प्राइवेट साइड, तो क्या आप केंद्र सरकार से ऐसी अपील करेंगे कि कोई भी मेडिसिन आती है तो पहले वेरीफाई होता है? ऑलरेडी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका वायलेशन यदि कहीं हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन तो जैसे मैंने आपसे बताया कि 4 साल के बच्चों को कोई भी कफ सिरप रिकमेंड ही नहीं करना चाहिए। और यदि किसी शीशी में, मैं आपके माध्यम से पूरे जो लोग भी सुन रहे हैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि, और हमने कल जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनका जो एसोसिएशन है उनकी भी बैठक की थी भोपाल में, और यही कहा था कि यदि कोई कफ सिरप में लेबल नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो कफ सिरप सही नहीं है, वो कंपनी सही नहीं है। तो ऐसे कंपनी के सिरप को तो बिल्कुल भी रिकमेंड ना करें, बल्कि उनकी रिपोर्ट करें कि फलाने कंपनी की कफ सिरप आई है जिसमें लेबल नहीं लगा हुआ है। लेबल जिसमें लगा है उसमें लिखा हुआ है 4 साल से कम को नहीं देना है, और वही ऑथेंटिक कंपनी है कफ सिरप बेचने के लिए। बाकी जो लोग बिना लेबल लगा के और कफ सिरप सप्लाई कर रहे हैं, वो चाहे मेडिकल शॉप हो चाहे डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हो, सारे लोग दोषी हैं, और इसलिए सारे लोग अब कटघरे में आएंगे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।